हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है अपने चैनल में, यानी कि आपके अपने चैनल में मधु सिंह ब्लॉग में। तो हो गई है दोपहर और आ गई हूँ किचन के अंदर और आज सोच रही हूँ कि कुछ अचार की रेसिपी बना ली जाए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में अचार किसे पसंद नहीं होता है, सभी लोग पसंद करते हैं। अभी तो आप आंवले का अचार, गोभी का अचार, मिक्स अचार, आंवले मिर्ची का अचार, लाल मिर्च का अचार, अचारों की तो इतनी सारी वैरायटी होती है ना कि आप सोचेंगे कौन सा अचार बनाए कौन सा ना बनाए। तो मैंने भी सोचा क्यों ना आज मैं एक अचार की रेसिपी बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले और भी बहुत सारे काम होते हैं, मतलब जो सोचो ना वो काम तो सबसे बाद में होता है और उससे पहले अनगिनत काम होते हैं घर के अंदर। तो आज घी भी निकालना था, तो इसके लिए मैंने ये मलाई रख दी थी। तो मैं क्या होता है ना कि अधिकतर मलाई इकट्ठी करके ही और घी निकालती हूँ, क्योंकि शहर में हम लोग इतना ज़्यादा दूध लेते नहीं हैं। गाँव में तो क्या होता है ना कि 8-10 किलो दूध रोज़ भैंस या गाय देती है, तो आप दही जमा लीजिए और मक्खन निकाल लीजिए। लेकिन क्या होता है ना कि शहर में बहुत लेते हैं तो 2 किलो या 3 किलो दूध लेते हैं, इससे ज़्यादा दूध शायद कुछ लोग लेते होंगे, लेकिन मैं तो लगभग 1.5 या 2 किलो दूध लेती हूँ, कभी 1.5 किलो या कभी 2 किलो दूध। तो इतना ही दूध लेती हूँ। तो उसकी जो भी मलाई होती है ना, उसे धीरे धीरे इकट्ठी करते हैं और फिर घर का घी निकाल करके काम में लेते हैं। तब क्या किया है ना कि सुबह ही निकाल दिया था और इसे एक बड़े बर्तन में खाली करके और इसे रख दिया है थोड़ी देर के लिए धूप में, क्योंकि सर्दियों के मौसम में घी निकालना बहुत ही टेढ़ा काम होता है। क्योंकि सर्दी या गर्मी, मुझे तो दोनों मौसम में घी निकालना बहुत ही सिरदर्दी का काम लगता है, क्योंकि एक तो सारे बर्तन इतने चिकने हो जाते हैं। तो इसको आप अगर हैंड टू हैंड नहीं धोएंगे तो क्या होता है ना कि इसके साथ साथ और भी जो बर्तन आप रखते जाएंगे वो सारे चिकने हो जाएंगे। तो मैं तो क्या करती हूँ कि फटाफट से गर्म पानी करके और जो ये घी वाले बर्तन होते हैं ना, यानी मलाई वाले जो मलाई लगी हुई रहती है, उनको मैं साथ के साथ धो करके और इसको रख देती हूँ। तो इससे एक बहुत बड़ी सिरदर्दी खत्म होती है। नहीं तो बच्चे तो बिल्कुल धोना नहीं चाहते, बोले मम्मी सारे बर्तन चिकने हो गए। अगर बच्चे कभी धोते भी हैं, यानी कि बच्चियाँ कभी बर्तन धोती भी है, तो कहती हैं कि मम्मी बर्तन बहुत ज़्यादा चिकने हो गए, उनको तो एक बहाना चाहिए। तो इसलिए मैं घी के बर्तन फटाफट से धो करके और पहले साइड में रख देती हूँ मलाई वाले बर्तन। और उसके बाद अच्छी तरीके से जो इससे हम बर्तन धोते हैं ना, यानी कि जूने से, इसे भी आप रगड़ करके और धो दीजिए। तो इसको रख देने के बाद और मलाई को मैं रख दूँगी कम से कम 2 घंटे के लिए। तो मेरी खिड़की से क्या है ना कि धूप आती है। आपने शुरू में अगर स्टार्टिंग से ब्लॉग देखा होगा तो मेरे जो घर है उसके बाहर रोड है, तो उससे क्या होता है ना कि, और दक्षिण मुखी मकान है, तो सीधे धूप आती है। तो अब धूप में मलाई को रख देंगे, तो जब तक मलाई का टेम्परेचर नॉर्मल होगा तो अचार बनाने में भी कम से कम मुझे 1 घंटा तो लग ही जाएगा। क्यों कहूँ कि 5 मिनट में अचार बन करके तैयार हो जाएगा? 5 मिनट में कभी अचार बन करके तैयार नहीं होता है। अचार बनाने में कम से कम 1 घंटा, वो भी बहुत थोड़ा सा अचार बना रहे हैं तो 1 घंटा। नहीं तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अचार बना रहे हैं तब तो फिर समझिए कि आज पूरा दिन लग ही जाना है। तो आज मैं हरी मिर्च का अचार बनाऊंगी, तो यही सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर। और इंस्टेंट वाला हरी मिर्च का अचार बनाऊंगी जो खाने में सुपर टेस्टी लगेगा। और जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हम छोले भटूरे या आप कभी जैसे छोले कुलचे खाते हैं, तो आपने देखा होगा कि मार्केट में जो अचार मिलता है इंस्टेंट, वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज उसी को बनाएंगे, क्योंकि घर में अभी सर्दियां हैं तो बहुत तरीके के अचार बनते हैं, तो थोड़ा थोड़ा अचार तो मैं हमेशा बना करके रखती हूँ। तो आज बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि इस तरीके की जो मार्केट में अभी बहुत तरीके की मिर्ची आती है, मसाला भरने वाली मिर्ची आती है, इस तरीके से ये लंबी लंबी मिर्ची आती है, एक इससे छोटी आती है। छोटी वाली मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी होती है, तो जो ये इस तरीके से जो हरी वाली मिर्ची आती है पतली पतली लंबी लंबी, तो ये क्या होती है ना, तीखी थोड़ी कम होती है। छोटी मिर्च की अपेक्षा ये तीखी कम होती है, छोटी वाली बहुत ज़्यादा तीखी होती है। तो इसे मैंने धो लिया है और धो करके साफ़ कपड़े से पोंछ लिया है और उसके बाद इसकी डंडी हटा दी है। तो आप ध्यान करके डंडी हटाएं, डंडी सहित अचार कभी भी ना बनाएं मिर्ची का, नहीं तो क्या होता है ना कि उससे मिर्च का अचार बहुत तेज़ी से ख़राब होने लगता है, यानी कि ख़राब हो ही जाता है, 100% चांसेस रहते हैं। अब मार्केट में जो रेडीमेड अचार मिलता है उसमें क्या ट्रिक अपनाते हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं तो हमेशा डंडी हटा करके ही अचार बनाती हूँ। अब मैंने इन्हें 2-2 टुकड़ों में इस तरीके से काट लिया है, यानी कि स्प्लिट कर दिया। अब इस समय हम इसमें नमक ऐड करेंगे, तो लगभग मैंने इसके अंदर 2 चम्मच भर करके नमक ऐड किया। अचार के अंदर नमक ऐसे भी थोड़ा सा तेज़ होता है, तो क्योंकि है ना उससे अचार ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब 1 बड़े चम्मच से मैंने भर के इसके अंदर विनेगर डाल दिया है। अगर आप विनेगर इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और आप अचार को थोड़े लंबे समय तक रखना चाहते हैं, तो आप नींबू का रस डाल करके और 4 से 5 दिन तक नमक और नींबू का रस डाल करके धूप में रखें। उसके बाद आप इसमें और मसाले मिलाएं। हैंड टू हैंड आप नमक डाल करके और नींबू डाल करके अचार बनाएंगे तो खाने में उतना अच्छा लगता नहीं है, वो दूसरी विधि से बनता है, तो वो तो मैं आपके साथ कभी और शेयर करूँगी। अब क्या करेंगे ना कि मिर्ची को रखेंगे साइड में और एक मसाला तैयार करते हैं। तो 3 चम्मच मैंने सौंफ ले ली है और साथ में 1 चम्मच मैंने
मेथी दाना लिया है और 1 चम्मच भर के ही मैंने इसके अंदर जीरा लिया है। अब इसको क्या करना है ना कि हमें इसे भून लेना है, यानी कि अच्छी तरीके से बिल्कुल हल्के फ्लेम पर इसे हमें भूनते रहना है। आप जब भी अचार का मसाला बनाएं तो बहुत तेज़ फ्लेम पर इसे ना भूनें, नहीं तो क्या होता है ना कि अचार का जो ये सौंफ वगैरह ना बहुत जल जाती है, जल जाएगी तो कड़वापन आता है अचार में। इसलिए आपको सिर्फ इसे इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए इसे भून लेना है। बहुत बार क्या होता है ना कि हमारे जैसे हमने भून लिया और पैन में छोड़ दिया और पैन गर्म रहता है तो वो मसाले जलने लग जाते हैं। तो फ्लेम बंद करने के बाद भी आपको कंटिन्यू 2 से 3 मिनट तक मसाले को चलाते रहना है। अब क्या करेंगे ना कि मैं आज इसे खलबट्टे में पीसूँगी। तो अचार का जो मसाला होता है ना वो थोड़ा दरदरा रहता है ना, तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और अगर आप के पास अगर इस तरीके से खलबट्टा नहीं हो तो आप क्या करें ना कि पल्स मोड पर जार में डाल करके, मतलब मिक्सी की जार में डाल करके, और आप इसे पल्स मोड पर चला लें। तो पल्स मोड पर भी ये अच्छी तरीके से थोड़ा मोटा मोटा ही आपको दरदरा सा कूट करके तैयार करना है। आपको ज़्यादा बारीक बिल्कुल ऐसा पाउडर जैसा इसको नहीं बनाना होता है। अब इसे रखेंगे साइड में और अब क्या करेंगे ना कि 2 से ढाई चम्मच मैंने लगभग, जो ये पीली वाली सरसों आती है ना, ये अचार के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट लेके आती है। जो एक खट्टापन अचार के अंदर होता है वो इस पीली वाली सरसों से होता है। जैसे जो ब्लैक वाली होती है उसका अपना टेस्ट होता है और इस पीली वाली सरसों का अपना टेस्ट होता है। तो मैंने लगभग 2.5 चम्मच पीली वाली सरसों ली है। अब देखिए 8 से 10 मिनट हो चुके थे, तो इसमें से जो हमने नमक और विनेगर डाला था, इस वाले पानी को हमें निकाल लेना है। तो इस समय हमें इसे निकाल करके और साइड में रखना है। आपको इस पानी को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। कहीं आप सोचें कि अब इस पानी का कोई काम नहीं, आप इसे निकाल करके और साइड में रखें। अब जो मसाला कूट करके हमने तैयार किया था इसे हम मिला देंगे इसके अंदर, यानी कि जो भी मसाला मैंने जितना भी क्वांटिटी में लिया था वो बिल्कुल परफेक्ट था, यानी कि प्रॉपर था। तो उसे मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है। और जो राई ली थी ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि हमने पहले भी एक्स्ट्रा मसाला बिल्कुल भी तैयार नहीं किया है। हमने इतना ही मसाला लिया है कि जो मिर्च के अंदर ये पूरा लग जाएगा। तो मैंने ये दोनों चीज़ें बिल्कुल मिला दी है इसके अंदर। अब थोड़ा सा मसाला ऐड करते हैं। तो आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है और साथ ही में मैंने इसके अंदर आधे से भी आधा चम्मच, यानी कि 1/4 चम्मच मैंने इसके अंदर हींग डाली है। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर कलौंजी डाली है और 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डाली है। तो लाल मिर्च मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है। आप भूल करके भी तीखी वाली मिर्च का इस्तेमाल ना करें। कश्मीरी लाल मिर्च आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप तीखी वाली मिर्च बिल्कुल ना डालें, क्योंकि फिर आपसे अचार खाया नहीं जाएगा। तो देखिए अब कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसके अंदर डाल दी है और इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि जो मसाले हमने डाले हैं उसकी कोटिंग मिर्च के ऊपर अच्छी तरीके से हो जाए। तो देखिए इस तरीके से मिर्च की कोटिंग इसके ऊपर होती जाएगी। अब क्या करेंगे, जो विनेगर वाला पानी और नमक वाला पानी था वो हम डाल देंगे इसके अंदर। तो अब आप कहेंगे कि आपने फिर पानी निकाला क्यों था? तो मैंने पानी इसलिए निकाला था कि ताकि जब हम इसके अंदर मसाले ऐड करें तो अच्छी तरीके से मिर्च के ऊपर वो मसाले चिपक जाएं। अगर आप पहले ही पानी के अंदर डालेंगे तो मसाला पानी में जा कर के बैठ जाता है। तो आप इसी तरीके से अचार बनाएं, तो इससे क्या होता है ना, बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होता है। तो अब देखिए अब मैं तो इस अचार को फटाफट से ख़त्म कर दूँगी, यानी कि घर में खाने वाले लोग ज़्यादा हैं तो ये अचार 4 से 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसे, ये जो प्लास्टिक का बर्तन है इसके अंदर रखा है। नहीं तो अगर आपके पास चीनी मिट्टी का या कांच का बर्तन हो तो आप अचार हमेशा उसी के अंदर रखें। उससे क्या होता है ना कि अचार की लॉन्ग लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। अब मैंने हल्का सा तेल गुनगुना करके और इसे ठंडा कर लिया। जब तेल बिल्कुल ठंडा हो गया उसके बाद मैंने इसे मिर्च के अचार में डाल दिया है। तो इससे क्या होता है ना कि अचार अगर आप 1 से 2 महीने तक रखना चाहें तो आप इसमें तेल डाल करके रखें, तो 2 महीने तक अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और आप इस तरीके से बनाएंगे ना, आप कभी भी अचार बनाने में फ़ेल नहीं होंगे। सभी लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आएगा और सभी लोग कहेंगे अरे वाह, ऐसा अचार तो हमने मार्केट में खाया है, आपने इस अचार को घर में बना लिया। तो आप एक बार ज़रूर से इस अचार को बना करके देखें। मतलब बनाना इतना आसान है, जितना मैंने आसान तरीके से बनाया है ये बनाना उतना ही आसान है। और देखिए अभी अचार हमारा बिल्कुल बन करके तैयार हो गया है। तो इसे रखेंगे धूप में, यानी कि आप इसे 2 से 3 दिन की धूप दिखा देंगे तो उससे क्या होगा कि मसाले भी अच्छी तरीके से फूल जाएंगे और जो मिर्च है वो भी नरम हो जाएगी। तो अचार बना करके कंप्लीट कर लिया है। तो लगभग दोपहर के बज गए हैं 2:30, यानी कि मैंने 12:30 बजे से मतलब किचन में काम करना शुरू किया था और 2:30 बजे रुद्र आता है, तो ये स्कूल से आ गया है। तो 2:30 बज चुके हैं। तो अब मैं फटाफट से इसके लिए रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि ये स्कूल से आ चुका है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग कंप्लीट करते हैं। मेरा ब्लॉग अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर तो आप कर ही दें। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।